तो ये पूरा संबोधन आपको सुनाएंगे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करेंगे। अभी अक्षय तृतीया पर एक खुशखबरी यह है कि रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, तैयारी शुरू हो चुकी है। रांची में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, रथ निर्माण पर विवाद जो है वो सुलझ गया है, जिसके बाद अक्षय तृतीया के मौके पर पुरी के कारीगरों ने रथ निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। यह रिपोर्ट है, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए। पर विराम, अक्षय तृतीया पर रथ निर्माण शुरू। अक्षय तृतीया के पावन मौके पर रांची के बड़कागढ़ यानी जगन्नाथपुर में भगवान जगन्नाथ के रथ निर्माण का विवाद खत्म हो गया। पुरी के कारीगरों ने रथ का निर्माण शुरू कर दिया है। इसी अक्षय तृतीया एक शुभ लग्न होता है, शुभ दिन होता है, इसीलिए भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का जो प्रारंभ होता है रथ बनने का, वो आज ही शुरू किया जाता है। ये काम पूरी जगन्नाथ में भी आज से शुरू होता है। हम लोग के यहाँ भी प्रतिवर्ष इसी अक्षय तृतीया को ही शुरू करते हैं। क्योंकि इस बार हम लोग नया रथ बनवा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा समय और चाहिए था। हम लोग शुरू कर दिए हैं, आज पूजा पाठ करके शुरू कर दिए हैं। बताते आखिर विवाद क्या था। भगवान जगन्नाथ के लिए नए रथ का निर्माण हो रहा है। पुरी के कारीगरों की ओर से रथ निर्माण किए जाने को लेकर विवाद हुआ था। तनाव में नवीन नाथ शाहदेव की मौत हो गई थी, जिसके बाद रथ का निर्माण रुक गया था। लेकिन अब सभी तरह के विवादों को सुलझा लिया गया और न सिर्फ रथ का निर्माण कार्य शुरू हुआ है, बल्कि 1 जुलाई को शुरू होने वाली भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी भी जोर शोर से शुरू कर दी गई है। आज के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है और उसमें भी खास करके अगर जहां विष्णु भगवान का धाम है वहां तो कोई अनुष्ठान अगर किया जाता है तो सर्वोत्तम माना जाता है। इसीलिए आज के दिन जो भी पूजा अनुष्ठान जो होता है वो विशेष रूप से लोग बड़े उत्तेजना से और बहुत उत्साहित होकर के करते हैं, क्योंकि कोई किसी तरह का दोष नहीं लगता है। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से रथ यात्रा की सिर्फ परंपरा निभाई जा रही थी, लेकिन कोरोना के सुस्त पड़ने पर इस साल एक बार फिर से धूमधाम से रथ यात्रा निकालने की तैयारी है। रथ निर्माण के विवाद पर विराम। अक्षय सहयोगी आयुष हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। आयुष, अक्षय तृतीया पर बड़ी खूबसूरत सी खबर है ये कि रथ निर्माण शुरू हो चुका है, यानी कि जो रथ यात्रा है प्रभु जगन्नाथ की बहुत शान से निकलेगी। आयुष, अक्षय तृतीया पर क्या और जानकारी है? देखिए, झारखंड का इतिहास रहा है अभिषेक, और इतिहास जगन्नाथपुर मंदिर का भी रहा है, शाहदेव परिवार का एक इतिहास रहा है। तो उन तमाम इतिहासों को कायम रखने के लिए कहीं ना कहीं कुछ निर्वहन रहते हैं, वो शाहदेव परिवार ने किया। और ये तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए जो है अब रथ का निर्माण जो है वो अक्षय तृतीया के नियम अनुसार, जो विधि विधान के अनुसार होता है, उसके अनुसार करने का जो है तय किया। और तमाम चीजें कह सकते हैं जो वहाँ के पुजारी है रामेश्वर पाढ़ी को फिलहाल जो है फैसला करने का अधिकार उनको सौंप दिया गया है, क्योंकि वो मुख्य पुजारी के रूप में है और तमाम तरह के फैसले ले रहे हैं और उन्हीं की देखरेख में तमाम चीजें चलेगी। क्योंकि जैसे कि हमें पता है दिवंगत जो ठाकुर नवीन नाथ शाहदेव की कह सकते हैं कि देहांत के बाद लोग वहां पर थोड़े से परेशान जरूर हैं, पर जो इतिहास है, जो परंपरा है, उसको कायम रखने के लिए अब रथ निर्माण आज से शुरू हुआ। 1 जुलाई तक लगभग 2 माह का समय है और कई लोग सहयोग कर रहे हैं। मड़वाड़ी कह सकते हैं युवा मंच, उसके अलावा आप सेनेटोरियम भवन से तमाम कह सकते हैं दर्जनों लोग हैं जो सहयोग कर रहे हैं और सभी एक साथ जुटेंगे और रथ का निर्माण शुरू होगा। कह सकते हैं आपको वो तमाम चीज देगी, क्योंकि सामान जो अभी आज से विभिन्न स्थानों पर उनके कई तरह से, जैसे पहिए हो गए, उनका जो एक मुकुट होता है वो मुकुट हो गया, तमाम चीजें अलग अलग जगह पे बननी शुरू हो गई, एक जगह जुटाया जाएगा और वो चीजें जो है कुछ दिनों में नजर आने लगेगी जगन्नाथपुर मंदिर के सभी जहां पर उनका रथ रहता है। अभिषेक। बिल्कुल आयुष, अब आते हैं रथ यात्रा और पारिवारिक विवाद पर। यह विवाद जो है ठाकुर नवीन शाहदेव जिनका देहांत हुआ, इस देहांत के पीछे के कारण पर भी तो थोड़ा सा ध्यान जाना चाहिए। कहा जा रहा है पहले विवाद था कि पुरी के कारीगर ये इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई रथ जो है वो लोहरा समाज के कारीगरों द्वारा हमेशा बनाया जाता है, तो इस बार पुरी के कारीगर क्यों बना रहे हैं, इसी को लेकर के विवाद शुरू हुआ। जो मंदिर का मैनेजिंग प्रबंधन है, प्रबंधन समिति जो मंदिर का है, कहीं ना कहीं तो इसका भी फेलियर इसे माना जाए। चलिए आयुष, इस मामले पर हम चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम चर्चा के लिए।
ये मामला चूंकि रांची के आस्था से जुड़ा हुआ है तो इसलिए यह खबर बहुत जरूरी हो जाती। अब सीधा हम चलते हैं कोपेनहेगन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।